हनुमान बेनीवाल की सियासी ताकत का जलवा। हनुमान बेनीवाल की पार्टी में बीजेपी नेताओं की चौंकाने वाली मौजूदगी। आशुतोष की बर्थडे पार्टी बनी सियासी चर्चाओं का केंद्र। कांग्रेस और अन्य दलों के दिग्गज भी पार्टी में शामिल हुए। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता। यहाँ ना तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। यह नजारा मंगलवार की शाम दिल्ली में देखने को मिला और इसका गवाह बनी नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष के जन्मदिन पर आयोजित ग्रांड पार्टी। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अपनी सियासी ताकत का एहसास बेटे के जन्मदिन पर एक पार्टी आयोजित कर कराया। उनके बेटे आशुतोष की बर्थडे पार्टी अब सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गई। इस पार्टी में राजनीति के दिग्गजों का जो जमावड़ा देखने को मिला उसने साबित कर दिया कि भले ही बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व सीमित हो, लेकिन उनकी सियासी पकड़ किसी बड़े दल से कम नहीं है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अपने बेटे आशुतोष का जन्मदिन 25 मार्च को दिल्ली के एक होटल में धूमधाम से मनाया और समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नितिन गडकरी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, गिरिराज सिंह, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, चूरू से कांग्रेस सांसद राहुल कसवां, रमेश बिधूड़ी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और यूपी के डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल जैसे नेता नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। हैरानी की बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे की नीतियों पर लगातार हमलावर रहने वाले बेनीवाल की पार्टी में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता भी शिरकत करते नजर आए। यह नजारा सियासी गलियारों में गहमा गहमी का कारण बन गया है। आशुतोष को जन्मदिन पर नितिन गडकरी ने दी अनोखी सलाह। बोले, बेटा बड़े होकर नेता मत बनना। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नितिन गडकरी आशुतोष को मजेदार सलाह देते दिख रहे हैं। वीडियो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आशुतोष से सवाल करते नजर आते हैं, बेटा अभी क्या कर रहे हो? इसके बाद वे हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, कुछ भी बनना लेकिन नेता मत बनना। यह सुनते ही वहां मौजूद हनुमान बेनीवाल सहित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। यह पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है। यूजर्स ने न सिर्फ इस मजेदार लम्हे की तारीफ की बल्कि आशुतोष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी व वरिष्ठ पत्रकार अजय जाखड़ क्या बताते हैं वो भी आप सुनिए। राजनीति के क्षेत्र में एक बात हमेशा कही जाती है कि यहाँ पर कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन कभी नहीं होता है। ये बात नागौर के सांसद और आरएलपी पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल पर इन दिनों में एकदम फिट बैठ रही है। हनुमान बेनीवाल का 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से गठबंधन होता है और वो गठबंधन के तहत नागौर से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद उपचुनाव में भी उनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के तहत खींवसर उपचुनाव में उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल विधायक चुने जाते हैं। इसके कुछ समय बाद देश में किसान आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उनका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट जाता है और अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चुनाव में तो उनका कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उनका अलायंस हो जाता है और वे नागौर से इंडिया गठबंधन से सांसद चुने जाते हैं। इसके बाद वापस खींवसर का उपचुनाव होता है क्योंकि वो 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर से विधायक चुने जाते हैं। तो इस उपचुनाव में उनका कांग्रेस से या इंडिया से गठबंधन टूट जाता है और वे अपनी आरएलपी पार्टी से अपनी धर्मपत्नी को टिकट देते हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से चुनाव हार जाती है। तो इस तरीके से उनका दोस्त और दुश्मन लगातार हर चुनाव के अंदर बनता और बिगड़ता रहता है। लेकिन कल के घटनाक्रम में एक बहुत अजीब नई बात देखने को मिली। हनुमान बेनीवाल के बेटे आशुतोष के जन्मदिन पर दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी आयोजित होती है और उसमें पार्टी लाइन से अलग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बड़े बड़े नेता इस पार्टी में भाग लेते हैं। तो कोई बेटे की जन्मदिन की पार्टी कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है जिसमें 7-7, 8-8 केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यसभा और लोकसभा सांसद, दर्जनों भर विधायक उस पार्टी में भाग लेते हैं और बड़ी खुशी के साथ हनुमान बेनीवाल को, उनके परिवार को, उनके बेटे को बधाई देते हैं। तो इसके बाद ये पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में एक खबर छा जाती है और लगातार सुर्खियां बटोर रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल कोई नया गेम प्लान करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो नेता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, वे लगातार कुछ उनके पक्ष में और कुछ उनके विरोध में दिख रहे हैं। तो ये क्या कोई नया समीकरण
बनने वाला है, बिगड़ने वाला है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो गया है। तो इस पार्टी में किस किस बड़े नेता ने भाग लिया है, इसको लेकर थोड़ी जानकारी मैं देता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में उनका नाम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंदर वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है और उनका भाजपा के टॉप नेताओं में उनका नाम है। भाजपा के गठबंधन से ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे और अभी वर्तमान में मोदी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, गठबंधन में ही केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, 7-8 केंद्रीय मंत्री उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, जालोर सिरोही सांसद लुबाराम चौधरी, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरिचंद्र मीणा, झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला, बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत, गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, भरतपुर सांसद संजना जाटव, सुरू सांसद राहुल कसवा, करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव, साउथ दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी सहित दर्जन भर विभिन्न अलग अलग सांसदों, राज्यसभा सांसदों और विधायकों ने इस पार्टी में भाग लिया है। इससे राजनीति का पारा गर्म हो गया है और राजस्थान में भी भाजपा और कांग्रेस की गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से अपना गठबंधन का साथी बदलने जा रहे हैं या कोई नया समीकरण बन सकता है? तो हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के अभी एकमात्र सांसद है और अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा है। कोई भी अपना राजनीतिक फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र है और वही फाइनल है। तो उन्होंने यदि कोई ऐसा फैसला लिया तो राजस्थान में एक बार फिर से नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं।